चौथी ढाल चल रही है हमारी। कौन सा अधिकार चल रहा है हमारा? यह व्रत का अधिकार चल रहा है। जो श्रावक के 12 व्रत हैं, जो हमने अभी चित्र में देखे थे, श्रावक के 12 व्रत, उसकी चर्चा चल रही है। उसके पहले क्या कहा गया? सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। सम्यक ज्ञान के पश्चात, सम्यक ज्ञानी होकर फिर सम्यक चारित्र को दृढ़पने से ग्रहण करना। पहले तो जो शुद्ध स्वरूप पूर्ण अखंड अभेद है उसकी रुचि करना, उसके सन्मुख की दृष्टि करना, तब जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व चला जाता है। और उसके बाद जो राग के एक कण का भी, एक अंश का भी जो आदर करता है, वह अनंत शुद्ध स्वभाव का आदर करता है। इसलिए ज्ञानी जीव राग के अंश का भी आदर नहीं करता। और ऐसा मिथ्यात्व भाव जिसके गर्भ में अनंत नरक, अनंत निगोद पड़े हैं, उस मिथ्यात्व में इतनी शक्ति है कि वह अनंत निगोद और अनंत नरक हमें प्रदान कर सकता है। तो उस भव की शक्ति का नाश करने के लिए सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा, और उसके बाद दृढ़ सम्यक चारित्र उत्पन्न होगा। अर्थात पहले, सबसे पहले सम्यक ज्ञान होगा। ये व्रत कब होते हैं? जब ऐसी भूमिका हो कि अंदर शुद्ध अनंत ज्ञान आदि जो स्वभाव है, जो एक समय का विकार है, उससे भी रहित शुद्ध भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि, उसकी रुचि होने पर, उसका ज्ञान होने के पश्चात स्वरूप में स्थिरता के अंश प्रगटे। पूर्ण स्थिरता नहीं हो, स्थिरता का अंश प्रकट हो, उसको बाहर में ऐसे 12 व्रत दिखाई देते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। सबसे पहले किसका नाश किया? सबसे पहले मिथ्यात्व के पाप का नाश किया। मिथ्यात्व के पाप का नाश कैसे किया? कि जिसके अंदर में राग के कण का भी आदर नहीं हो, अर्थात मंद कषाय का भी आदर नहीं हो, शुभ भाव आ जाए उसे भी हेय समझे, उसका आदर नहीं करे, उसका सत्कार नहीं करे, ऐसे विचार पूर्वक, ऐसे श्रद्धान पूर्वक जो आत्मा का भान होता है, उसके ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक ये बाहर में चारित्र में 12 व्रत होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर हमारी चल रही है। उसमें हमने देखा 5 व्रत: अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इसकी चर्चा, या परिग्रह परिमाणाणु व्रत, इसकी चर्चा हमारी चल गई थी। उसके बाद दिग्व्रत की चर्चा भी हमारी शॉर्ट में चल गई थी। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान, तसु सीमन नाखे। अपनी शक्ति और योग्यता का ध्यान रखकर जीवन पर्यंत के लिए धन धान्यादि बाहर पर, ये तो उसका है परिग्रह परिमाण अणुव्रत का। और दिग्व्रत के लिए क्या है? 10 दिश गमन प्रमाण ठान, जो 10 दिशाएं हैं उनके जाने के प्रमाण सीमित करे, उसकी सीमा को का उल्लंघन नहीं करना, वो दिग्व्रत कहलाता है। 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा निश्चित करके जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन न करना, सो दिग्व्रत। दिग अर्थात दिशा, व्रत, दिशा संबंधी व्रत दिग्व्रत कहलाता है। तो जो 10 दिशाएं हैं उसके बारे में यह निश्चित करना कि इस दिशा में कितना मुझे जाना है, उसके बारे में निश्चित करना। लेकिन यह जो व्रत है दिग्व्रत, वह आजीवन का होता है, पूरे जीवन पर्यंत का होता है। अब इसके आगे की बात करते हैं। देशावगाशिक या देश व्रत की चर्चा यहाँ पर करते हैं। गुण व्रत की चर्चा चल रही है। पहले 5 अणुव्रत की चर्चा चली थी, अब 3 गुण व्रत की चर्चा चल रही है। 3 गुण व्रत में पहला दिग्व्रत गुण व्रत की चर्चा हो गई है, अब देश व्रत की बात हमारी यहाँ पर चल रही है। 12वीं गाथा, 12वें छंद का पूर्वार्ध है यह। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा,
गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। शब्दार्थ देखिए, ताहू में, ताहू अर्थात उसमें, उसमें मतलब किसमें, जो दिग्व्रत की बात की थी हमने उसमें। फिर ग्राम गली, ग्राम अर्थात गांव, गली, गली तो सब समझते हैं, ग्रह, ग्रह अर्थात घर, बाग अर्थात बगीचा, बजारा अर्थात बाजार, गमना गमन प्रमाण ठान, उसमें आने जाने का प्रमाण निश्चित करना, प्रमाण ठान, प्रमाण अर्थात सीमा, माप, उसकी माप निश्चित करना, अन और अन्य सकल निवारा, सबको, सबका निवारण, मतलब उसकी सीमा रखकर अन्य सबका निवारण कर देना, ये देशव्रत है। ठीक है, अब देखो इसका अन्वयार्थ पढ़िए वहां से, रेखा जी। फिर उसमें किन्हीं प्रसिद्ध गांव, गली, मकान, उद्यान तथा बाजार तक आने जाने का माप रखकर अन्य सबका त्याग करना उसे देश व्रत अथवा देशावकाशिक व्रत कहते हैं। ठीक है, फिर उसमें अर्थात जो दिग्व्रत, जो दिशा का नियम लिया था कि इस दिशा में इससे आगे नहीं जाऊंगा, जो जीवन पर्यंत का नियम लिया था, उसमें भी गांव, गांव अर्थात किसी किन्हीं प्रसिद्ध गांव, जैसे बंबई है तो मैं बंबई नहीं जाऊंगा, ऐसा मैं 6 महीने तक बंबई नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम ले लिया है ना। और गली, बंबई जाऊंगा तो भी मैं इस बंबई का नियम नहीं लिया जैसे, और ऐसा नियम लिया कि बंबई में उस गली तक नहीं जाऊंगा, या जैसे ग्वालियर में तो मैं फालके बाजार के अतिरिक्त कहीं नहीं जाऊंगा, जैसे गली का नियम लिया। फिर मकान का कि मैं सिर्फ अपने मकान में और मेरे पड़ोसी के मकान तक ही जाऊंगा। फिर उसमें उद्यान का कि मैं केवल इस बगीचे तक ही जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। बाजार तक, बाजारों की जो सीमाएं होती कि इस बाजार तक जाऊंगा। देखो यहाँ पर ऐसा है, जो पंचम गुण स्थानवर्ती है वो मुनिराज नहीं है, गृहस्थी है, तो वो मकान में भी रहेगा, उद्यान भी जाएगा, बाजार भी जाएगा, बाजार के भी सब काम करेगा। तो ऐसा मत सोचना कि मुनिराज, मतलब अपनी कल्पना में मुनिराज की कल्पना मत लाना, है ना, ये अणुव्रति है। और अणुव्रति के जो दिग्व्रत है उसमें तो महाव्रत के समान उसका व्रत हो गया है वो, क्योंकि उसमें आजीवन, मतलब जीवन पर्यंत के लिए उस दिशा में उससे आगे नहीं जाएगा वो, तो उसके बाहर की जो चीजें हैं उसका तो आजीवन त्याग हो गया, तो मतलब वो महाव्रत के समान ही हो गया। और जब महाव्रत के समान हो गया तो उसको महाव्रत क्यों नहीं कहा, क्योंकि महाव्रत होता है अंदर में 3 चोकड़े कषाय के अभाव पूर्वक महाव्रत होता है, और अणुव्रत अंदर में 2 चोकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक अणुव्रत होता है, तो इसलिए उसे महाव्रत नहीं कह सकते। हे वो महाव्रत के समान ही, जो दिग्व्रत है वह महाव्रत के समान ही होता है। फिर उसमें भी ग्राम, गली, गृह, बाग, बजारा, इसका, इसमें आने जाने का माप रख कर इतना इतना ही मैं जाऊंगा, उसके अलावा सबका त्याग। जैसे हरित का है तो मैं केवल ये 100 हरी है, उसमें से मैं केवल ये 10 हरी ही खाऊंगा, बाकी सबका त्याग। उसमें भी अष्टमी चतुर या और किसी विशेष दिन ऐसा कर लिया कि मैं सिर्फ ये 2 ही हरी खाऊंगा, बाकी सबका त्याग है। उसी तरह से ये जो देश व्रत है इसमें स्थान का त्याग है, कि मैं ये जो मैंने ये पूर्व दिशा में इतना रखा था सीमा कि मैं मथुरा तक जाऊंगी, तो मथुरा तक के सीमा में भी मैं मथुरा के इस बाजार तक जाऊंगी, इसके आगे का सब त्याग, वो कहलाया दिग्व्रत। दिग्व्रत नहीं, देशव्रत। दिग्व्रत तो ये हो गया कि मैं मथुरा के आगे नहीं जाऊंगा, उसका सबका त्याग वो दिग्व्रत कहलाएगा। लेकिन मथुरा में भी किस गली में जाऊंगा, उस गली को रखकर बाकी के अन्य सभी गलियों का त्याग,
वो देश व्रत में आ जाएगा। देखिए भावार्थ में और क्लियर हो जाएगा। भावार्थ पढ़िए कल्पना जी। जय जैन दीदी। दिग व्रत में जीवन पर्यंत की दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की गई जाने आने के क्षेत्र की मर्यादा में भी किसी प्रसिद्ध ग्राम, मार्ग, मकान तथा बाजार तक आने जाने की मर्यादा करके उससे आगे की सीमा में न जाना सो देशव्रत कहलाता है। हाँ ठीक है। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत, दिग्व्रत में क्या हुआ था, जीवन पर्यंत के लिए आने जाने की क्षेत्र की मर्यादा कर ली थी। उसमें भी घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि काल के नियम से किसी प्रसिद्ध ग्राम, ऐसा ले लिया कि मैं अभी ये 12 घंटे इस गली के अतिरिक्त बाकी किसी गली में नहीं जाऊंगा, तो ये बाकी के सभी गलियों का नियम हो गया। या फिर मैं 1 महीने तक इस गली के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाऊंगा, तो वैसा नियम हो गया। किसी प्रसिद्ध ग्राम, मार्ग, मकान तथा बाजार तक आने जाने की मर्यादा करके उससे आगे की सीमा में न जाना सो देश व्रत कहलाता है। ठीक है, देश व्रत समझ में आ गया सबको? दिग्व्रत और फिर देश व्रत। वीना जी। जय जिनेन्द्र दीदी, मेरे ये सवाल था थोड़ा सा, मतलब हम करते तो आ रहे हैं, सभी शुरू से यही सुनते आ रहे हैं, भाई ऐसे लेना चाहिए माप परिमाण, लेकिन इसके पीछे औचित्य क्या है? हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। हम त्याग करते चले जाएं और उसका औचित्य पता नहीं हो हमें कि क्यों कर रहे हैं हम, उसका कारण पता नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं है। रूबी जी बोलिए। हाँ दीदी, जैसे मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम लोग व्रतों में कर लेते हैं ना, 10 लक्षण आते हैं तो मंदिर के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, तो ये किस में है? देश व्रत में। दिग्व्रत तो हमने लिया ही नहीं है कोई सा भी, तो दिग्व्रत को बढ़ाने वाले मतलब उसको बढ़ा के करना है, और हमने दिग्व्रत तो लिया नहीं है। हम लोग सिर्फ ऐसे ले लेते हैं 10 दिन में कि मंदिर ही जाएंगे, मंदिर से संबंधित जगहों पर ही जाएंगे, तो उसमें वो देशव्रत में कहलाएगा? क्योंकि दिग्व्रत तो हुआ नहीं है अभी। दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, पहले बीना जी की बात करते हैं कि हम इसका क्या औचित्य है। दोनों का उत्तर एक साथ ही आ जाएगा, दोनों प्रश्नों का, तो ध्यान से सुनिएगा आप। ये जो हमारे अणुव्रत की चर्चा चल रही है, इससे पहले जो चर्चा चली थी हमारी, अभी भी जिसका वापस से मैंने लिया पीछे से, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। एक देश और सकल देश किसके भेद हैं ये? चलो मैं आप दोनों को अनम्यूट कर देती हूँ, आप लोग बोलते जाइएगा बीच बीच में। किसके भेद हैं? चरित्र के, क्यों? सम्यक चरित्र। सम्यक चारित्र के भेद हैं, है ना? अब सम्यक चारित्र कब होता है ये भी बताया है। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र, जब सम्यक ज्ञान हो जाए तब जो चारित्र लेते हैं उसमें ये भेद पड़ता है। ठीक, अब सम्यक ज्ञान कब होगा ये भी बता दिया पहले ही। तीसरी ढाल के प्रारंभ में क्या बताया था? सम्यक ज्ञान होता है, उसके लिए क्या बोला था लाइन? लाइन तो याद नहीं दीदी, पर चौथे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान से होता है ना सम्यक ज्ञान। लाइन क्या है उसकी, कब होता है? लाइन काल बोलिए। बताया था उसमें स्पष्ट रूप से। लाइन याद नहीं है मुझे। सम्यक जो उसकी साथे लाइन, ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, ये आई है ना लाइन। सम्यक के साथ मतलब सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान होता है, फिर भी उसको अलग अलग कहा गया है, तो मतलब उसका समय तो बता दिया ना, जब सम्यक दर्शन हुआ तब सम्यक ज्ञान हुआ। और सम्यक चारित्र कब हुआ? कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी तेरे चारित्र, सम्यक ज्ञान होने के बाद फिर चारित्र होता है, उसमें दो भेद है। अब हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जैसे हम 10 लक्षण में यदि कोई नियम लेते हैं तो वो हमारा देश व्रत कहलाएगा या दिग्व्रत कहलाएगा या नहीं कहलाएगा?
तो अब इसका उत्तर अब आप खुद दीजिए, जो अपन ने चर्चा की अभी तक। हाँ, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्या कहलाएगा दीदी? फिर सदाचार कहलाएगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन के बिना तो नहीं होगा ना। हाँ, पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान, उसके साथ ही सम्यक ज्ञान होगा, और उसके साथ ही सम्यक चारित्र प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जब अंदर में दो चौकड़ी कषाय का अभाव होगा, तब अणुव्रत उत्पन्न होंगे, उसके बिना अणुव्रत नहीं हो सकते। तो हम जो तो दीदी क्या अभी तक कहलाएंगे, चर्चा सम्यक चल रही सदाचार? है। अभी तक जो हम लेते आ रहे हैं या ले लेते हैं, तो ये किस में आएगा, किस कोटि में? ये आप खुद बताइए किस में आएगा, ये चर्चा भी आ चुकी है अपनी, ये किस में आएगा? नहीं, जैसे सदाचार में आएगा दीदी। सम, किसमें? क्या? देखो इसी में, इसी पेज पर नीचे जो टिप्पणी लिखी है उसे पढ़िए, वीना जी पढ़िए। सम्यक सात्विक ज्ञान वाला, इसकी नहीं टिप्पणी? नहीं, जो अपना चल रहा है अभी देशव्रत। अच्छा, ये 5 अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। पेज नंबर 112। साहू में फिर ग्राम गली, इसके नीचे की टिप्पणी ना दीदी? हाँ, टिप्पणी जो नंबर 2 लिखा हुआ है ना, 2 नंबर का पॉइंट अच्छा लिखा है, वो पढ़िए। अच्छा। निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान पूर्वक प्रथम 2 कषायों का अभाव हुआ तो उस जीव को सच्चे अनुव्रत होते हैं। जिसे निश्चय सम्यक दर्शन न हो, उसके व्रतों को सर्वज्ञ ने अज्ञान व्रत कहा है। ठीक है, मिल गया आपका उत्तर, हाँ जी। है ना, समझ में आ गया? नहीं, इसके वो लिए तो मैंने ठीक है। अज्ञान व्रत भी अगर हम जो कर रहे हैं, अगर मान लो, तो मतलब करना तो चाहिए ना, या नहीं? इस मान्यता का ही सबसे पहले तो त्याग होना चाहिए कि मैं व्रत कर रहा हूं। यहाँ पर तो इस मान्यता को ही छुड़ा रहे हैं सबसे पहले। जो सम्यक दर्शन हुआ है ना, सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न, पर द्रव्यों से भिन्न है कि नहीं अपन, पहले इसका श्रद्धान होना चाहिए। मैं खा सकता हूँ, तो ये मानेगा, वही तो ये मानेगा कि मैं छोड़ सकता हूँ, खाना छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ तो इसी मान्यता का त्याग करवा रहे हैं कि मैं न तो खा सकता हूँ ना मैं छोड़ सकता हूँ। जब मैं खा ही नहीं सकता तो छोड़ना किस बात? ठीक है, ये अज्ञान व्रत क्यों कहा गया उसका भी कारण है, क्योंकि ये जो है नहीं वास्तव में, वो किया, वो हमने माना, ये वो हमने जाना, ये अज्ञान है। हमने जैसे छोड़ा नहीं किसी भी चीज को। जैसे जैसे दीदी हम परंपरा से और सुन के समझ के ही छोड़ रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। यानी कि ज्ञान को अंदर ये धारण करने हमारी आसक्ति नहीं है। आसक्ति के बिना अगर तुम इसका पालन कर सकते हो तो उसकी सार्थकता है। हमारी आसक्ति कितनी है किस चीज में, कितना हम उसका मतलब छोड़ने के त्याग के अंदर से भाव है, तो उसका औचित्य सत्य है। ये ठीक है, ऐसा मान सकते हैं अपन। ये सब की क्रियाएं यदि हम करते हैं और उससे मानते हैं कि हमने कुछ किया है, तो ये फिर 0 अंडा है, कुछ भी नहीं है ये। और यदि इस श्रद्धान पूर्वक हम करते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो छूटा छूटा है, हम न ग्रहण कर रहे थे न छोड़ रहे हैं, इस श्रद्धान पूर्वक करें, वो सम्यक श्रद्धान हो जाएगा। और आसक्ति का नाश तभी होगा जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, उसके बिना आसक्ति नहीं जाने वाली, है ना। देखो तो दीदी, गुरुदेव जैसे बोलिए। हम किसी चीज का त्याग करते हैं, जैसे जमीकन का है या रात्रि भोजन का है, और हम परंपरा से ही कर रहे हैं, हमारे जैन में भी बताया है, शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर ये सब जब कर रहे हैं हम, और ये अंदर में मान लो भाव वो तो है नहीं, आसक्ति वही छूट गई है और वो कर रहा है, तो वो गलती हो गया है। नहीं, गलत क्यों हो गया? मतलब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ज्ञान के अनुसार नहीं पला ना।
देखो, कार्यकारी नहीं है, गलत नहीं हुआ है, लेकिन कार्यकारी नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि, ऐसा भी नहीं है कि यदि हम ये कार्यकारी नहीं है तो फिर हम खा ही लो आलू, फिर क्या दिक्कत है, क्योंकि वो तो आलू छोड़ भी देंगे तो भी कार्यकारी नहीं है, वो तो अज्ञान व्रत कहलाएगा, फिर खा ही लो। तो ये तो आप और उल्टा चले गए। उपदेश हमेशा, टोडरमल जी ने कहा, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे जाने के लिए नहीं दिया जाता। से एक बार, मैं बहुत बार उदाहरण देती हूँ ये वाला, कि हम उधर से निकले और एक पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा हुआ था, हमारा बच्चा बैठा हुआ था। तो हम बाहर निकले और देखा कि अरे ये बच्चा तो जो नीम का पेड़ है उसके उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर खा रहा है। निम्बोरी बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, वो खा रहा है। कोपन। तो हमने कहा उससे कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ये छोड़ दो, ये मत खाओ, छोड़ दो इसको, इसी वक्त छोड़ दो। तो क्या कहा उस बच्चे ने, अरे ये छोड़ दूं तो क्या पत्थर खाऊं? क्या अर्थ निकालना इसका, कि हमने ये छोड़ने के लिए इसलिए कहा था कि तुम ये गंदी चीजें इसको छोड़ दो, जो लड्डू बने हैं घर में आकर वो खाओ लड्डू, ये निम्बोरी छोड़ दो। और उसने क्या ग्रहण किया कि मैं ये छोड़ दूं तो क्या पत्थर पत्थर खाऊं? ऐसे ग्रहण नहीं करना है हमें, कि हम कहें कि ये जो सम्यक दर्शन के बिना ये सारे व्रत अज्ञान व्रत हैं, तो हम क्या करें, किसको छोड़ देते हैं, फिर आलू भी खा लेते हैं फिर तो हम, कि नहीं, उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया गया। ये क्यों नहीं हम सोचते कि सम्यक दर्शन के बिना जितने भी हम व्रत कर रहे हैं वो सब अज्ञान व्रत है, तो हमें तुरंत सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में आगे बढ़ना है ना, कि इस दिशा में आगे नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे हम, कि चलो ठीक है कुछ भी नहीं तो फिर हम आलू खाना खाना एक कल से प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि वहां पे तो कहा है पाठशाला में तो ऐसा, कि वो तो सम्यक दर्शन के बिना तो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। कि यह बात बिल्कुल सही है, सम्यक दर्शन के बिना कार्यकारी नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तब तक भी ये ऐसे परिणाम आना कि ठीक है मैं आलू खा लेता हूं तो आप सम्यक दर्शन से और दूर, उतना और दूर होते जा रहे हैं। लेकिन उसे अच्छा मानना कि मैं सम्यक दर्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं आलू भी नहीं खाता हूँ, मैं ये भी नहीं, उससे अच्छा मानना, उसे धर्म मानना, यह मिथ्यात्व है। ठीक है। दीदी फिर जो चौथी गुण स्थान होती है वो अवृत्ति, कौन सा अवृत्ति कहलाते हैं, मतलब कौन सा व्रत निकाल सकते हैं? अव्रति अर्थात व्रत नहीं होना, अ प्लस व्रति, तो व्रत नहीं होना, अविरति नाम है उसका, व्रत रहित, अविरति सम्यक दृष्टि, उसको व्रत नहीं होते हैं एक भी। और पांचवें गुण स्थान में व्रत होते हैं तो इसलिए उसे देश विरत कहा है, अणुव्रत होते हैं इसलिए उसे देश विरत कहा है। और छठे गुण स्थान में महाव्रती कहा है क्योंकि उन्हें सकल व्रत हो जाते हैं, छठे गुण स्थान में मुनिराज को सकल व्रत होते हैं। मेरा मतलब है व्रत कौन सी कहते हैं, जैसे जो 11 प्रतिमाधारी जो है बस वो ही व्रत है, या मतलब जैसे ये जो त्याग है मूल गुण का या सप्त व्यसन का या 5 पापों का, या ये सब किसको? तो वो चतुर्थ गुण स्थान में जो अवृत्ति आप बोला। सुन ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर भी तो सुनिए आप। इसी प्रश्न का तो उत्तर दिया है मैंने। चतुर्थ गुण स्थान अविरति होता है, उसमें कोई व्रत नहीं होते। चतुर्थ गुण स्थान का नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि है, कुछ भी व्रत नहीं होते हैं वहां पर। पांचवें गुण स्थान का नाम अणुव्रति, पांचवें गुण स्थान वाला अणुव्रति कहलाता है, वहां पर थोड़े थोड़े व्रत होते हैं इसलिए वो अणुव्रति कहलाता है। और थोड़े व्रत कौन से होते हैं उसी की चर्चा हमारी ये चल रही है। 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत। तो 5 अणुव्रतों की चर्चा हमारी चल चुकी है, 7 शील व्रत की चर्चा चल रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है जी। हाँ, और किसी ने भी हैंड रेस किया था भाई, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ठीक है, सबको आ गया मतलब समझ में? इसका फुटनोट हम पढ़ रहे थे, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक प्रथम 2 कषायों का अभाव हुआ हो। प्रथम 2 कषाय मतलब कौन सी? क्रोध और मान, है ना? ठीक है,
कौन बताएगा भाई? प्रथम दो कषाय क्रोध और मान है या माया और लोभ है? कौन सी है प्रथम दो कषाय? समता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, क्रोध और मान, अनंतानुबंधी। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध और मान का त्याग रहता है उन्हें। अर्चना जी बोलिए। हाँ दीदी, क्रोध और मान दोनों का त्याग, अनंतानुबंधी क्रोध और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी क्रोध और अनंतानुबंधी मान और अप्रत्याख्यानबंधी मान। अरे वाह, आपने तो पूरा विश्लेषण करके भी बता दी। चलिए, और कौन बता सकता है? भाई भारती जी वीडियो पर आएंगे तो ही मैं पूछ पाऊंगी आपसे। चलिए, रेखा जी बोलिए। दीदी क्रोध में अनंतानुबंधी क्रोध और ना मान में अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान। 3 हो गए? नहीं दीदी, 3 क्रोध मान और है ना वो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान 4 हो गए। 4 हो गए। चलो कोई बात नहीं, भारती जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए पहले। दीदी जय जिनेन्द्र। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दो कषायों का अभाव। अच्छा, ये तो एक नया उत्तर मिला भाई। चलो अब कौन देगा अंतिम जवाब? कौन देगा? क्रोध मान या माया लोभ? वीना जी बोलिए। चलिए आप ही बोलिए। दीदी 2 चौकड़ी का होगा ना, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ। ठीक है भाई, थोड़ा सा उपयोग यहाँ स्थिर रखना पड़ेगा सबको। ये जो यहाँ पर लिखा है ना 112 पेज पर नीचे दूसरे नंबर का जो पॉइंट दिया है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक प्रथम 2 कषायों का अभाव हुआ हो। तो प्रथम 2 कषाय मतलब क्रोध और मान नहीं है। प्रथम 2 कषाय मतलब अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, ये है प्रथम 2 कषाय का मीनिंग। अनंतानुबंधी चारों खत्म, क्रोध मान माया लोभ, और अप्रत्याख्यान संबंधी चारों गायब, क्रोध मान माया लोभ। ये हुई 2 कषाय, मतलब 2 चौकड़ी कषाय। ठीक है, समता जी, अर्चना जी, रेखा जी, समझ में आ रहा है? 2 कषाय का अर्थ क्या है? यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव को 2 कषाय का अभाव होता है। तो हमेशा 2 कषाय का अभाव यदि बोला जाए तो समझ लेना कि 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है सम्यक दृष्टि जीव। ठीक है, और प्रथम 2 कषायों का अभाव हुआ हो उस जीव को सच्चे अणुव्रत होते हैं। मतलब अंदर में 2 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक जितनी शांति होगी, जितना चारित्र होगा, जितनी स्वरूप स्थिरता होगी, उसके अकॉर्डिंग बाहर में अणुव्रत होंगे। ठीक है, जिसे निश्चय सम्यक दर्शन न हो उसके व्रतों को सर्वज्ञ ने अज्ञान व्रत कहा है। उसके बिना मतलब सभी व्रत जितने भी हैं, चाहे वो आप 10 लक्षण का व्रत करें, चाहे पूरे महीने का मासिक उपवास कर लें, चाहे कोई सा भी व्रत कर लें, सब क्या कहलाएंगे? अज्ञान व्रत कहलाएंगे। क्योंकि उसके आगे आपने एकड़ा नहीं लगाया, तो बाकी सब क्या हो गए? 0 0 0। चाहे 1 0 लगाओ, चाहे 50 0 लगाओ, उन सब की वैल्यू 0 ही रहेगी। इसलिए एकड़ा लगाना आवश्यक है। एकड़े के बिना सभी अज्ञान व्रत कहलाएंगे। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की गई जाने आने के क्षेत्र की मर्यादा में भी घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि काल के नियम से किसी प्रसिद्ध ग्राम, मार्ग, मकान तथा बाजार तक जाने आने की मर्यादा करके उससे आगे की सीमा में न जाना
यह देश व्रत कहलाता है। ठीक है, कौन से नंबर का हुआ हमारा ये अभी? जो देश व्रत है वो किसका भेद है? भी कक्षा चल रही तो मैं तो पूछूंगी सबसे, प्रवचन तो है नहीं कि सब आराम से जिसको सोना है सो जाए, फिर उठ जाए, फिर अटेंड कर ले, गर्दन हिला दे। पाठशाला चल रही है यहाँ तो। सुलोचना आंटी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी, शील व्रत की। हाँ, शील व्रत में कौन से किसका है ये, किसका भेद है? ये चारित्र का। चारित्र का भेद शील व्रत। शील व्रत में ये किसका भेद है? ये देश व्रत। देश व्रत तो स्वयं एक भेद है। अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, ये गुण व्रत का भेद है। हाँ, सम्यक बिल्कुल सही। चारित्र में गुण व्रत का भेद है। गुण व्रत, शील व्रत में दो चीजें आई है, गुण व्रत और अभिलाषा जी, शील व्रत में दूसरी चीज क्या है गुण व्रत के अलावा? गुण व्रत और देश व्रत। गुण व्रत का भेद है देश व्रत तो। एक और क्या चीज आई है गुण व्रत के अलावा? चलिए आरती जी बोलिए। शिक्षा व्रत। हाँ, गुण व्रत और शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुण व्रतों में से ये पहले गुण व्रत की चर्चा हमने कल की थी दिग्व्रत के रूप में, मतलब पिछली कक्षा